देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। ऐसे में हम और आप ये लगातार सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला और ज्यादा गंभीर ना हो जाए, यानी आने वाले दिनों में क्या कोविड के केसेस और देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। मंगलवार को 412 नए कोरोना के मामले सामने आए थे, जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4170 हो गई। 3 मौतें भी हुई हैं। वहीं कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के भी 59 से ज्यादा एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के भी 69 मरीज हो गए हैं। इनमें कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए। देश के कुल 4170 कोरोना मरीज देश के 21 राज्यों में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 3096 मरीज केरल में हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं देश में कोरोना के मामले अगले हफ्ते हो सकता है कि बढ़ जाएं और जनवरी का पहला हफ्ता जो है वो नासूर हो सकता है। कोरोना के मरीजों की संख्या इस दौरान दोगुनी हो सकती है। इसका कारण होगा क्रिसमस, नए साल में होने वाली भीड़ भाड़ और अगर आप छुट्टियां बिताने जा रहे हैं वहां पर पब्लिक गैदरिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिसर्स ये भी आशंका जता रहे हैं कि कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN.1 भारत के 7 राज्यों में फैल गया है। नवंबर में JN.1 के मामले सिर्फ केरल, कर्नाटक और गोवा में ही थे, लेकिन अब ये अन्य राज्यों में भी फैल चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान तक ये JN.1 पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का क्या कहना है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। विशेषज्ञ दरअसल कहते हैं कि अन्य वेरिएंट्स की तुलना में JN.1 सब वेरिएंट तेजी से फैलता है। इसकी वजह है इस वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन और इस कारण ये मजबूत इम्यूनिटी और वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि क्रिसमस और नए साल के कारण जनवरी के पहले सप्ताह में उछाल दिखाई दिया, जो 3 हफ्ते तक दिख सकता है। इससे पहले कोरोना के मामले कम होने की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो वेरिएंट हैं वो भी उभर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि भारत में एक्टिव कोविड-19 मामलों में हुई वृद्धि BA.2.86 जैसे अन्य वेरिएंट के कारण भी हो सकती है, न कि केवल JN.1 सब वेरिएंट के कारण। इसलिए अन्य वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स पर भी नजर रखनी जरूरी है। महामारी के जो एक्सपर्ट हैं, पूर्व ICMR साइंटिस्ट और कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने कहा है कि हमारे पास जो भी जानकारी है उसके मुताबिक अभी ऐसा लगता है कि अन्य वेरिएंट्स की तुलना में JN.1 एक बार में कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत में ये वायरस मौजूद है और इसके साथ ही अन्य वेरिएंट्स भी हैं जो संक्रमण का कारण बन सकता है। हल्के लक्षणों वाले कई मामलों को सामान्य समझा जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी इस बात का डर सता रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि ये कितना खतरनाक है। दरअसल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कोरोना के मामलों में उछाल JN.1 और BA.2.86 दोनों वेरिएंट्स के कारण हो सकती है। ये दरअसल आवश्यक नहीं है कि अब जो भी मामले सामने आ रहे हैं वो JN.1 स्ट्रेन के ही हो। वेरिएंट्स घूमते रहते हैं, म्यूटेट होते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, आकार बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले मामलों को देखकर ये लगता है कि केवल एक वेरिएंट ही ज्यादा फैलेगा जो JN.1 हो सकता है। लेकिन इस बारे में अभी कंफर्म नहीं है और अभी भी देश में बहुत कम डेटा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जनवरी में दरअसल केसेस बढ़ने का अनुमान क्यों एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने जब डेटा देखा है तो कहा है कि 2020 से 22 और पिछले 5 हफ्तों को देखकर कहा जा सकता है कि जनवरी के महीने में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। 2022 में भी ओमिक्रॉन के कारण दिसंबर और जनवरी में मामले बढ़े थे, फरवरी में कम हो रहे थे। सरकार अभी तक कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज की प्लानिंग नहीं कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी कहते हैं कि सरकार लगातार कोविड की निगरानी कर रही है। अब तक जो उपलब्ध सबूत हैं उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं दरअसल कि कोविड-19 के सब वेरिएंट जो कि JN.1 है उससे संक्रमित होने वाले लोगों में भी हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। वो लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे, यानी खुद को क्वारंटीन कर लीजिए, उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि पिछला इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन गंभीर बीमारी को रोकने के लिए पर्याप्त है और अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।